जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ सुनने में आता है। सीपैप मशीन भी अब थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो रही, थोड़ी सस्ती हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको आप अपने तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? जी, मनोज जी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में पहले से है, लेकिन इसको पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार पिक होने के बाद भी इसको पेशेंट्स जो है कई साल तक इग्नोर करते रहते हैं। जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बताया कि जो साँस की हमारी नली है, रात के समय किसी भी कारणवश अगर वो छोटी हो जाती है, उसका कैलिबर या डायमीटर जिसे हम कहते हैं, वो छोटा हो जाता है। अब ये डायमीटर छोटे होने के कई कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण जो होता है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम जिसे कहते हैं, यानी कि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से जो हमारे आसपास जो गला है हमारा, उसमें जब फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मसल डिस्फंक्शन बढ़ जाता है। उसी मसल डिस्फंक्शन के कारण ये फ्लैबी जो मसल्स हो जाती हैं रात के समय, हम वैसे भी हमारी टोन जो बॉडी की है काफी कम हो जाती है, तनी हुई मसल्स नहीं रहती हैं और ये जो एक टेंटिंग एक्शन होती है हमारी सांस की नली पे दिन के टाइम पे बैठे हुए, वो रात को नहीं होती और जैसे ही ये स्पेस आपकी कम हो जाती है, पिचक जाती है, तो हवा ऊपर ना जाने के कारण, ऑक्सीजन ब्रेन में ना जाने के कारण वहां के सेंसर्स जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और आपकी बॉडी को डीप स्लीप में जाने में प्रिवेंट करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी जिसको कि डीप स्लीप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो उसे नहीं मिल पाती और इसके कारण फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्लीप होता है, यानी कि बार बार आपकी नींद जो है वो टूटती है, डीप स्लीप नहीं मिलती। इसी कारणवश जो है आप दिन के समय में फ्रेश नहीं फील होते हैं। तो ये एक ओबेसिटी जैसे हमने जाना एक मुख्य कारण है, इसके और भी कई कारण हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना बहुत ही एक मुख्य कारण माना गया है आजकल के समय में, क्योंकि हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, डायबिटीज के मरीज हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन से सेंसिटिव नहीं रह पाती। तो इसी से मसल डिस्फंक्शन होता है और ये बीमारी सामने आती है। दूसरे भी जी। कई कारण होते हैं जो बच्चों में जी, बहुत ठीक है, फिर हम इंपॉर्टेंट कारणों होते पर हैं। आते हैं। एक बार डॉक्टर राजपूत से ये समझते हैं कि जो नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, जिनको भी ये बीमारी है, वो उस नुकसान का रेंज क्या है, या मिनिमम जो नुकसान हम सोच सकते हैं और मैक्सिमम जो सोच सकते हैं? क्योंकि अभी हाल में म्यूजिक डायरेक्टर बाप्पी लाहिरी की जो मौत हुई थी, तो उसमें वजह बताया गया था स्लीप एपनिया को। तो क्या रेंज है नुकसान का? थैंक यू मनोज जी। जैसा आपने पूछा कि कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा नुकसान। कम से कम क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। दिन के अंदर जब सो के उठता है आदमी, उसको बार बार नींद आती है, टायर्ड रहता है, फटीग रहता है, लिथार्जिक रहता है, उसकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती, उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड होनी शुरू हो जाती है। और इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट। जब गाड़ी चलाता है तो उसको नींद आती है। इससे क्या है कि डिप्रेशन हो जाती है आदमी को, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, वजन और बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे क्या है कि रात को, जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी होती है, दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्लीप, इससे एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है। एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है और ब्लड वेसल सब जगह होती हैं। उस डिसफंक्शन से ब्लड की क्लॉट होने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ऐसी भयंकर से भयंकर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और जैसा कि डॉक्टर विन्नी ने भी बताया कि इसका डायरेक्ट लिंक है विद हाई ब्लड प्रेशर। 50% ऑफ द ब्लड प्रेशर, स्पेशली द यंग लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको स्लीप एपनिया है। और उसका रिवर्स भी, 50% ऑफ स्लीप एपनिया वाले पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इसका डायरेक्ट लिंक ब्लड प्रेशर से है, डायबिटीज से है, हार्ट अटैक से है, स्ट्रोक से है। और सटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा मैंने बताया, टायर्ड, फटीग, लिथार्जिक, कंसंट्रेशन ना होना, वो लाइफ में ट्रिवियल सी चेंज आती हैं, डिप्रेशन सी रहती है पेशेंट,
एंड वो ज़्यादा क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होता है, इससे वो ज़्यादा ट्रेवल भी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डाइवोर्स इन द वर्ल्ड। मीन्स इतनी जोर से लाउड स्नोरिंग होती है कि उसका स्पाउस उसके साथ नहीं सो पाता, जैसा कि आप फोटो में दिखा रहे हो कि स्पाउस गेट्स टायर्ड ऑफ, they also don't get sleep because the husband or the wife is snoring a lot। जी जी और ये जैसा रात को बार बार सांस रुकता है, उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। जी। डॉक्टर कोहली, देखिए, ये जो हमने बातचीत की या जो हमारी जानकारी है स्लीप एपनिया के बारे में, ये एलोपैथी से निकल कर आ रही है, मॉडर्न मेडिसिन से निकल कर आ रही है, लेकिन पूरे लाइफ को इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, एलिमेंट्स को देखने समझने का आयुर्वेद का अपना एक नज़रिया रहा है। वो क्या कहता है? जी, देखिए, आयुर्वेद का तो जैसे नाम ही देखिए मनोज जी, आयु और वेद है, यानी लाइफ का नॉलेज है। तो लाइफ के नॉलेज में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी डाइट, निद्रा यानी दी स्लीपिंग हैबिट्स, और ब्रह्मचर्य यानी पूरा लाइफ का डिसिप्लिन। इस तरह से ये तीनों को उपस्तंभ बताया हुआ है। त्रयोस्तंभ, 3 बड़े बड़े स्तंभ हैं जीवन के। नींद इतनी इंपॉर्टेंट है, नींद अच्छी होगी तो नॉलेज अच्छा आएगा, अलर्टनेस आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सब कुछ होता है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और नींद अच्छी नहीं है तो स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, इम्यूनिटी भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का त्रयो उपस्तंभ बताया हुआ है, इसी से मालूम पड़ता है कि नींद को आयुर्वेद ने कितना महत्व दिया हुआ है। अब इसमें नींद को अच्छा रखने के लिए बड़े सारे कारण हैं। अभी पहले तो हमने देखा, हमारे दोनों जो डॉक्टर पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि किस कारण से ये स्लीप एपनिया हो रहा है। स्लीप एपनिया बेसिकली हो रहा है, वो श्वास नलिका छोटी हो गई या अवरोध हो गया उसका। जी। गले के नीचे जो सॉफ्ट मसल्स हैं, या तो उनका अवरोध हो गया या उनका डायमीटर छोटा हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, जो भी पैथोजेनेसिस हो रहा है वो एक लाइफस्टाइल, खाली डायबिटीज की बात नहीं है, ये पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करने की बात है। रात में आप बिल्कुल लाइट खाना खाकर सोना चाहिए, आयुर्वेद में बताया हुआ है। आप सूर्यास्त के टाइम में, सूर्यास्त के पहले खाना खा लीजिए। ये जो पुराने फॉर्मूले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप देर से खाना खाइएगा, जंक खाइएगा तो आपको स्नोरिंग होगी। आप वजन बढ़ाइएगा, वजन बहुत ज्यादा होगा तो भी स्नोरिंग होगी। जी। आप स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो भी स्नोरिंग होगी। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो स्नोरिंग नहीं होगी। स्नोरिंग यानी मैं स्लीप एपनिया से बात कर रहा हूँ। जी जी। स्लीप एपनिया नहीं होगा और अपने ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी जी जी। अपने तो आयुर्वेद का एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है लाइफ के प्रति। और जब अगर कभी आप आयुर्वेदिक पद्धति से कोई चिकित्सा चाहेंगे तो इस तरीके से डिटेल में आपके प्रॉब्लम को समझा जाएगा, डिसाइफर किया जाएगा और फिर उसके सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। डॉक्टर कांतरू, एक बात बताइए, जो अभी डॉक्टर कोहली ने कहा, क्या हर एक स्नोरिंग को हम स्लीप एपनिया से जोड़ के देखें? और दूसरी बात कि कौन से लोग हैं जिनको सोचना चाहिए इस बीमारी के बारे में और विचार करना चाहिए कि या जिनके ऊपर ज़्यादा डाउट्स हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो अगर हम कहें कि हर कोई स्नोरिंग स्लीप एपनिया में लैंड अप करता है, ऐसा नहीं होता। स्टैंड अलोन